नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि मनुष्य शरीर जो है आपको कैसे मिलता है। परमात्मा आपको मनुष्य शरीर कैसे देते हैं, इस धरती पे आपको कैसे भेजते हैं, और फिर आप अपने जीवन में सुख या दुख किस वजह से आप पाते हैं। बहुत मार्मिक जो है प्रसंग है, बहुत दिव्य। इसमें हम आप लोगों को हर चीज़ विस्तार से बतलाने जा रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिलता कैसे है और इस मनुष्य शरीर का तरण कैसे होगा। जीवन में जो भी सुख या दुख आता है वो किस वजह से आता है, दुख में इंसान परेशान क्यों हो जाता है ना, और दुख का अंत कैसे होगा, आपका जीवन धन्य कैसे होगा, सुख शांति संपत्ति वैभव आपको कैसे मिलेगा। हर चीज़ इसमें विस्तार से हम बतलाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा। इसमें हर प्रकार का आपको ज्ञान मिलने जा रहा है, बहुत अचूक और अमोघ ज्ञान मिलेगा आपको। तो देखिए, बहुत भाग्य से जो है ये मनुष्य शरीर जो है हम लोगों को परमात्मा देते हैं। देखिए, जो भी आप कर्म किए होंगे ना, कर्म कुकर्म, उस हिसाब से जो है परमात्मा जो है उस योनि में डाल देते हैं। मनुष्य योनि में डाल देंगे, जीव जंतु के योनि में डाल देंगे। जैसा कर्म होगा उस योनि, वैसे योनि में जो है परमात्मा डाल देते हैं। तो होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि पूर्व जन्म में यानी पहले कोई जो है बुरा कर्म किया होगा ना, हर प्रकार से किसी न किसी का बुरा किया होगा, पाप किया होगा, अधर्म किया होगा, अन्याय किया होगा, इंसान के लायक नहीं होगा वो ना। तो मृत्यु के पश्चात परमात्मा क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो तू इंसान के लायक है नहीं ना, तेरे को जो है किसी जीव जंतु में, कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी में, तेरे को जानवर में जो है भेज देते हैं, एक बार तू जा ना। तो फिर क्या होता है, उस जानवर में जो है आपके प्राण को डाल देते हैं, भेज देते हैं। गौ के गर्भ में चले जाते हैं, भैंसी के गर्भ में आप चले जाते हैं, किसी भी जीव जंतु को यानी गर्भ में यदि आप चले जाते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कि चलो बैल का ही बताते हैं, किसी भी जीव जंतु का बता देते हैं समझाने वास्ते ना। चलो मान लीजिए कि गौ के गर्भ में जो है डाल दिया गया ना, और जो है बछड़ा के रूप में आपका जन्म हुआ जैसे ना। तो बछड़ा के रूप में आपका जन्म हुआ ना, तो जो है एक तो माता के गर्भ में आप कष्ट पाते हैं, तरह तरह का खान पान से। गौ माता क्या क्या खा रही है ना, कभी कड़वा मिल जाएगा घर का बना हुआ भी ला करके, कभी गौ माता को खिला देंगे तेल मसाला वाला, कभी कड़वा मिल जाएगा, उससे भी आप परेशान होंगे। पेट में जब जाएगा तो आपको उसका अंश मिलेगा तो आप परेशान होंगे गौ माता के गर्भ में ना। किसी भी जीव जंतु के गर्भ में है, खान पान से आपको कष्ट होता है ना। तो किस प्रकार के खान पान से, तीखा कड़वी चीज़ें खान पान से जो है आपको कष्ट होता है माता के गर्भ में ना। तो परमात्मा आप पे कहीं दया करते हैं ना, आपका जो है जन्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बछड़े के रूप में आपका जन्म हो गया ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे आप अपना जो है खान पान आपका जैसे जैसे बढ़ता है, आपका उम्र भी जो है बढ़ते जाता है दिन प्रतिदिन ना। तो एक दिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि आप बैल बन गए ना, बैल बन गए आप, द्वार पे बांध दिया गया है आपको, खूंटा इत्यादि में बैल बने हुए हैं ना। तो देखिए
आप हम लोग जैसे तो बात कर नहीं सकते, बैल जोनी में कोई ऐसे जो है बात नहीं कर सकता कि चलो भाई घर वालों हमको भूख लगा है खाना ला दो, घर वालों हमको प्यास लगा है थोड़ा पानी पिला दो। बैल तो बोल नहीं सकता ना, ऐसे बोलेगा ना, अपना माँ माँ जो भी करना हो करेगा। घर वाले यदि समझ गए कि भाई प्यासा है तो पानी दे देंगे, नहीं समझ पाए अपने काम में लगे हैं तो कोई बात नहीं, जाओ ऐसे पड़े रहो। तो देखिए पशु पक्षी योनि में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, बहुत सारा दुख मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो बैल पता लगेगा सारा दिन वैसे प्यासा रह जाएगा, पानी तक नसीब नहीं होगा उसको। शाम को कभी घर वाले आए तो नाद खूंटा में इत्यादि पे बांध देंगे, जो खाना हो खाओ, जो पीना हो पी लो, फिर वैसे सारा रात पड़े रहो। मच्छर काटेंगे ना, सब दुख तकलीफ जो है झेलना पड़ता है पशु पक्षी जीवन में, हर तरह का। कभी गर्मी, कभी घाम लगेगा, कभी बरसात ना, कभी भोजन समय से न मिलना, कभी प्यास लगी हो पर पानी ही नहीं मिलेगा ना, कभी आपको जो है खेतों में जोतने के लिए ले जाया जाएगा और पीछे से जो है मारा जाएगा, छड़ी से दौड़ाया जाएगा काम करने के लिए। और जब कभी प्यास लग जाए तो फिर 2 डंडा और लगाएगा किसान, हाँ, कि अभी तू घर से खा के आया है, चल चल और काम कर, हाँ। तो इस तरह से जो है सारा दिन खेतों में काम करना पड़ेगा। तब देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है फिर यानी आप जितना पाप किए होंगे पूर्व जन्म में वो सब आपको भोगना पड़ेगा। बैल के जोनी लेके, भैंस के जोनी लेके, चींटी के जोनी में, चाहे जिस भी जोनी में परमात्मा डाले हैं, आप अपना दुख भोगेंगे। तब जाके कहीं परमात्मा को दया आ जाता है कभी बाई चांस ना, कि देखो इसको तो जो है बहुत कष्ट मिल रहा है ना। चलो परमात्मा क्या करते हैं, आजमाने के लिए एक बार जो है सोच लेते हैं कि चलो एक बार फिर से इसको जो है इंसान शरीर में भेज करके देखता हूँ क्या कर रहा है मनुष्य शरीर में ना। तो जैसे मान लीजिए कि समय पे बैल का मृत्यु जैसे हो गया, समय से जब उसका समय आ गया, वो मृत्यु का जैसे मृत्यु हो गया, हाँ, तो मृत्यु के पश्चात जो है परमात्मा क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि चलो एक बार मनुष्य शरीर में इसको भेज करके देखते हैं ना कि तब ये क्या कर रहा। तो वही परमात्मा जो है किसी माता के गर्भ में उसको भेज देते हैं कि जा एक बार इंसान रूप में देखा कि तू क्या क्या कर रहा धरती पे जा करके। तब जो है किसी माता के गर्भ में वो डाल देते हैं, भेज देते हैं। माता के गर्भ में वो छोटा सा बालक आता है ना, और वो इंसान जो है हर तरह का दुख पाता है गर्भ में भी। माता को तो कष्ट होता ही है, 9 महीने अपने पेट में संभाल करके रखती है, हाँ। आपको बोला जाए कि 2 किलो या 4 किलो जो है वजन उठा करके आप अपने हाथ में रखे रहो, 1-1.5 किलो भी 2 किलो भी उठा करके रखे रहो, तो पता लगेगा कि आपका हाथ दुख गया। आप उसको रख देंगे कुछ ही घंटों के बाद में, हाँ। उस माता को देखिए जो 9 महीने अपने पेट में आपका जो वजन है, आपका जो बोझ है, उसको ढोती है ना। और वो जो है बच्चा माता के गर्भ में परमात्मा का भी जो है साक्षात दर्शन करता है, वहाँ तक उसको गर्भ तक उसको दर्शन होता है, परमात्मा से बात भी करता है वो बालक कि हे प्रभु हमको जो है ये किस नरक में डाल दिए हैं प्रभु, कहाँ हमको भेज दिए, यहाँ तो बहुत कष्ट होता है, ये पता नहीं तीखा कड़वा क्या क्या खा रही है ना। वो आकर के जो है उसको खान पान का जो अंश हमको मिल रहा है उससे जो है बहुत कष्ट हो रहा है हमको। बच्चा बेचैन हो जाता है माता के गर्भ में ना, इधर उधर लात मारता है, इधर उधर घूमता है, माता को जो है दर्द हो जाता है पेट में उसके लात के चोट से ना। माता रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, गर्भ की पीड़ा सह नहीं पाती है, डॉक्टर आते हैं, दवाई इत्यादि करते हैं ना। वो बच्चा भी जो है तरह तरह का कष्ट पाता है अंदर
उसके बाद में परमात्मा का प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यहाँ से हमको वापस बुलाओ, जल्दी बुलाओ, कहाँ भेज दिए हो, जल्दी वापस करो, हमको रिटर्न करो इधर से ना, इधर बड़ा कष्ट है प्रभु, ये पता नहीं क्या क्या खा रही है, क्या कर रही है प्रभु, हमको तो बड़ा कष्ट हो रहा है, इधर से निकालो जल्दी, कहाँ भेज दिए हो, किस गुफा में हमको डाल दिए हो ना। तो परमात्मा क्या करते हैं, बोलते हैं कि ना उस पर दया करते हैं। 9वें 10वें महीने में ना जब यानी समय हो जाता है उस माता का ना, तो वहाँ पर जो है जन्म हो जाता है उस बच्चा का ना। तो माता के गर्भ तक जो है वो बच्चा प्रार्थना करता है, हे प्रभु यहाँ से हमको एक बार निकाल तो दो सही, मैं प्रभु धरती पे जाऊंगा और अच्छा कर्म करूंगा, अब की बार प्रभु मैं वादा करता हूँ अच्छा कर्म करूंगा धरती पे जाकर के। प्रभु परमात्मा बोलते हैं कि देख तू जो है ऐसा कर्म किया हुआ था कि तेरे को बैल के जोनी में भेजना पड़ा था हमको ना, तो वहाँ पे कभी भूख प्यास से होकर के रोता था, बिलखता था, खेतों में काम करके रोता था, बिलखता था ना। तो हमको कभी दया आ गया तो सोचा था तेरे को इंसान रूप में एक बार भेज के देखता हूँ कुछ करता है कि नहीं करता है, अच्छा काम करता है कि नहीं ना। तो अब तो बेटा तेरे को इंसान बना करके भेजा हूँ ना, धरती पे जाएगा, हमारा पूजा पाठ करेगा, अच्छा कर्म करेगा, धर्म करेगा ना, तो तेरे को मोक्ष दो दूंगा, मैं मुक्ति दे दूंगा, फिर आवाजाही का चक्र से तो मुक्त हो जाएगा, हमारे पास में रहेगा या हमारे धाम में रहेगा ना। तो ठीक है प्रभु एक मौका दे दो हमको, इधर से निकालो, इधर तो अभी बहुत कष्ट है प्रभु, निकालो ना, या हमको वापस अपने पास बुला लो। तो नहीं, ऐसे मेरे पास कोई नहीं आ सकता, तो अभी जहाँ पर है वहीं पर ठहर, तेरा भी दुख जल्द ही हर लूँगा ना। तो इस तरह से परमात्मा से जो है बातें करता है बच्चा, फिर उसका जन्म हो जाता है। और जैसे जन्म होता है तो आप देखे होंगे, सुने होंगे, बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है, कहाँ कहाँ या ना ना करता है। तो देखिए वो कहाँ कहाँ क्या करता है, पता है आपको कहाँ कहाँ क्या करता है? वो बोलता है कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, अभी कहाँ था मैं, अच्छा खासा परमात्मा से भगवान से दर्शन हो रहा था, बात कर रहा था, अभी ये किधर आ गया मैं, पता नहीं कौन सा जगह पे आ गया मैं ना। वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर और लोग दिखाई दे रहे हैं, ये मैं कहाँ आ गया, किसके घर आ गया, कहाँ आ गया ना। तो इसलिए कहाँ 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 करता है, रोता है या बोलता है ना 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 करके रोता है, यानी ना ना मैं तो वहाँ था, वहाँ ठीक था, भगवान से भेंट होता था, बातें होता था, अभी मैं किधर चला आया, तो फिर ना 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 करता है ना, रोता है, चिल्लाता है। फिर धीरे धीरे जो है माता जो है हर प्रकार से अपने पुत्र का रक्षा करती हैं, हर प्रकार से कल्याण करती हैं, पुत्र का दुख हर तकलीफ पे विशेष ध्यान देती हैं कि हमारे पुत्र को कोई कष्ट न हो ना। खुद गीला में माता सो जाएगी लेकिन अपने पुत्र को जो है सूखा में जरूर सुलाएगी। माता कम भोजन कर लेगी, 1-2 कौर खा करके रह जाएगी, लेकिन पुत्र को भरपेट जरूर खिलाएगी, बेटा हमारा कहीं भूखा न रहे ना। तो इस तरह से जो है माता तरह तरह का कष्ट मुसीबत उठाते हुए भी, पुत्र से न बताते हुए भी अपने पुत्र को पालती है, बड़ा करती है ना। और पुत्र इस मोह माया की जो है नगरी में जन्म होता है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है दिन प्रतिदिन, वैसे वैसे भगवान की ये मोह माया का बनाया हुआ दुनिया है, इस मोह माया में जो है वो विलीन हो जाता है, मोह माया उसको पूर्ण रूप से खींच लेता है। फिर वो चीज़ वो भूल जाता है कि मैं कहाँ था, पिछले जन्म में क्या था, हम पे किसी परमात्मा ने, भगवान ने हम पे जो है कृपा किया हुआ था, हमको मनुष्य शरीर दिया हुआ है, हमको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ इस मोह माया के नगरी में भूल जाता है, उसके दिमाग से डिलीट हो जाता है, वो सब चीज़ कुछ भी याद नहीं रह जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बचपन से जो है युवावस्था में वो आता है ना, तो वहाँ पर जो है जंग अवस्था में आता है, वहाँ पर जो है जैसे बतला कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए ना, जिस प्रकार का संगत पकड़ लेता है वैसा इंसान वो बन जाता है। बुरा संगत पकड़ा तो बुरा बन गया, अच्छा पकड़ा तो अच्छा बन गया, अच्छा यदि बन गया तो धर्म काम में लीन हो गया, भगवान का भक्ति भाव से पूजा करने लगा, अच्छा कर्म करने लगा ना। तो भगवान सोचते हैं चलो भाई अच्छा किया है तो इसको तो अब मुक्ति देना चाहिए
क्योंकि बड़ा दुख पाया इसने, पिछले जन्म में भी इस जन्म में भी। तो कहीं ना कहीं परमात्मा कृपा कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, बोलते हैं चल आजा मेरे धाम में अब रह। हाँ, और फिर वही इंसान, कई इंसान क्या करते हैं कि मोह माया में पड़ करके जो है उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं, भगवान पे ही शक करने लगते हैं ना। भगवान कृष्ण पे शक करने लगेंगे, भगवान राम पे शक करने लगेंगे ना। इस मोह माया में, इस कलयुग में जो है, कलयुग का बुरा प्रभाव इंसान के जो है मनोमस्तिष्क पे जो है पड़ जाता है, ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है, या जो है मान लीजिए कि इस मोह माया के नगरी में माया से जो है विलीन हो जाता है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है ना। फिर वो अनर्गल अनर्थ कामें करने लगता है, गलत कामें करने लगता है, गलत संगत उसको पड़ जाता है। अच्छा जो है, अच्छा शिक्षा दीक्षा यदि नहीं मिला ना तो वो जो है बिगड़ जाता है ना। तो उसका मनोमस्तिष्क जो है उसका मतलब सकारात्मक रूप से काम नहीं करता है, नकारात्मक रूप से उसका मनोमस्तिष्क काम करने लगता है। जैसे भगवान पे शंका करेगा, भगवान पे विश्वास नहीं करेगा, धर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा कभी ना। तो इस तरह का हरकत करने लगता है इंसान। फिर परमात्मा बोलते हैं मन ही मन कि चल कोई बात नहीं बेटा, तेरे ऊपर तो बड़ा दया करके मैं देख लिया ना। पशु जोनी में था, वहाँ से इंसान जोनी में तेरे को डाल के देख लिया, तो किसी काम के लायक नहीं है, तू पाप कर रहा है तो तू पाप ही कर ले, अच्छा से कर ले जरा, और अच्छा से कर ले ना। फिर पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका पता लगता है, विनाश हो जाता है। और एक दिन मृत्यु के पश्चात जो है वो वहाँ पर जमदूतों के पास में जाता है, वहाँ पे जो है बांध करके पीटा जाता है, तरह तरह का दुख मुसीबत पाता है। फिर पशु जोनी में उसको डाल दिया जाता है। परमात्मा बोलते हैं जा, तू इंसान होने के लायक ही नहीं है, इंसान के नाम पे तू कलंक है। तेरे को इंसान में इसलिए बना करके भेजा था, 2 हाथ दिया था, कहीं मेरे मंदिर में बैठ के ताली बजाएगा, मेरे नाम का गुणगान करेगा, कहीं धर्म में ये हाथ अपना जो है बढ़ाएगा, धर्म के काम में ये हाथ उठाएगा ना, तेरे हाथ से कुछ धर्म हो। भगवान मुख क्यों दिए हैं? इस मुख से भगवान का नाम लो, सीताराम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, हरि ओम नारायण बोलो, कुछ भगवान का नाम लिया करो, भगवान का जयकारा किया करो। तो भगवान सोचते हैं कि चलो इसको जो मुख दिया हूँ ये मुख देना सार्थक है। भगवान हाथ दिए हैं तो इससे कीर्तन करो, भजन करो, ताली बजाओ भगवान के दरबार में ना। तो परमात्मा सोचते हैं चलो इसको हाथ दे करके मैं अच्छा किया, 2 हाथ इसको दे करके बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ा तो वो है भगवान जिसका कंठ छीन लिए है यदि समय बस, फिर भी भगवान का नाम का स्मरण कर रहा, आवाज़ फ्रेश नहीं निकल रहा उसके कंठ से, लेकिन फिर भी मन ही मन वो भगवान का नाम ले रहा है, जाप कर रहा है। भगवान वैसे लोगों से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जिसको भगवान हाथ नहीं दिए हैं ना, वो भी जो है मंदिर में खड़ा होकर के ऐसे ऐसे करके जो है ताली बजा रहा, इसी से ताली बजा ले रहा अपना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं हाँ। तो भगवान देखिए बड़ी भाग्य से जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से जो है ये मनुष्य शरीर मिलता है और इसको गंवाना ठीक नहीं है, इसका सदुपयोग कीजिए ना। और कई लोग तो बोलते हैं मैं तो अच्छा पूजा पाठ कर लेता हूँ, अच्छा भजन कीर्तन करता हूँ, भगवान पे बड़ा विश्वास रखता हूँ, मेरे जैसा कोई पुजारी नहीं होगा इतना पूजा करने वाला ना। और वो गलत काम नहीं करते हैं, पर कभी कभी देखा जाता है वो गलत बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। चलो सोच ही तो रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, बुरा कर थोड़े रहा हूँ, मैं तो मन में बुरा सोच लेता हूँ कभी कभी, इससे क्या कोई पाप थोड़े लगेगा। तो नहीं, ये आपका बिल्कुल भूल है, बुरा सोचने से भी पूरा पाप लगता है, बिल्कुल पाप लगता है। बुरा जब तक आप सोचेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे, इसका गारंटी है। और यदि बुरा सोचने वाला सुखी है तो समझ लीजिएगा वो कुछ पलों के लिए ही सुखी है, ज़्यादा दिन सुखी नहीं रहेगा, परमात्मा उसका सुख छीन लेंगे।
इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन आराधना कीजिए, धर्म का जय कीजिए, धर्म के कामों में हाथ बढ़ाया कीजिए। कहीं मठ मंदिर कहीं बन रहा है तो उसमें इस हाथ से सहयोग किया कीजिए, धन से, तन से, मन से, हर प्रकार से सहयोग किया कीजिए ना। भगवान का भजन सुमिरन कीर्तन किया कीजिए, बड़ों का सम्मान किया कीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लिया कीजिए, साधु संतों का मान सम्मान किया कीजिए, ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा दिया कीजिए, ब्राह्मणों से संतों से आशीर्वाद लिया कीजिए, व्यर्थ किसी पे शंका न किया कीजिए। सही गलत का निर्णय लेने वाले आप नहीं हैं, सही गलत का निर्णय आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए। ये ब्राह्मण बुरा है, इससे आशीर्वाद क्यों लूँ, ऐसा सोच रखिएगा तो आप परेशान ही रहिएगा। अरे आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं है, आशीर्वाद आप सबसे लीजिए, आपसे जो बड़ा है उससे आशीर्वाद लिया कीजिए। महादेव जी भांग धतूरा गांजा अफीम खाते हैं ना, तो उनसे कोई जाकर के पूछता है, प्रभु आप तो जो है गांजा अफीम भांग धतूरा खाते हैं, आप क्या आशीर्वाद देंगे? तो इस तरह से शंका नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई भी आपसे बड़ा है ना, आपके नज़र में चलिए मान लीजिए कि थोड़ा बुरा है ना, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म कीजिए ना। वो जो कर रहा है उसको परमात्मा उसको दंडित करेंगे, आप उसको दंडित करने के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है। यदि कोई कुछ गलत कर रहा तो उसके लिए जो है कानून बनाया गया है, कानून उसको जो भी दंड देना होगा देगा। आप किसी को दंडित करने का कोशिश नहीं किया कीजिए, आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, ठीक है। और सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबके बारे में अच्छा विचार रखा कीजिए ना। इससे जो है परमात्मा आप पे खुश होंगे और आपका दुख जो है बहुत जल्द से जल्द आपका दुख दूर कर देंगे। तो देखिए मनुष्य शरीर जो मिला है ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि शरीर से जो है आप अपना तरण कर लीजिए। वैकुंठ का दरवाज़ा खुला है, आपके हाथ में है। और भगवान अपने भक्तों का वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे किसी माता पिता के पास में कोई बच्चा जो है दौड़ के जाता है, छोटा बच्चा आग पकड़ने के लिए, उसको नहीं पता है कि आग है, हाथ जल जाएगा। तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चा को उठा करके साइड में कर देते हैं कि हमारा बच्चा आग पकड़ेगा तो जल जाएगा। हाँ, फिर कहीं पानी की तरफ भागता है बच्चा दौड़ते हुए, इस पानी में चलता है हाँ इंजॉय करने। पर माता पिता तो जानते हैं ना कि बच्चा जाएगा, कोई अनहोनी ना हो या फिसल के गिर ना जाए पानी में, कोई दिक्कत ना हो, इसको कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, तो उसको वहाँ से भी बचा लेते हैं माता पिता। वैसे ही परमात्मा क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ में, जब भी बुरा कर्म करने के लिए भगवान का कोई भक्त यदि कदम उठाता है गलती बस भी, तो भगवान उसको वापस पीछे खींच लेते हैं, वहाँ से बचा लेते हैं ना। तो भगवान पे जिसके ऊपर कृपा होगा भगवान का ना, तो भगवान उसका हर हमेशा रक्षा करते हैं। किसका रक्षा करते हैं? धर्मी का रक्षा करते हैं और पापियों का रक्षा नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान सोचते हैं चल भाई और पाप कर ले, जितना जल्दी हो सके खूब अच्छा से कर ले। हाँ, तेरे को तो बुरा जोनी में डालना ही है, तेरे साथ बुरा मैं करूँगा। हाँ, तू और बुरा कर ले, कुछ और कर ले, जितना करना हो कर ले। पाप का घड़ा भरेगा, फिर उसको जो है दंड मिलेगा। और ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मरने के बाद भोगूंगा, कौन देखा है मरने के बाद भोगूंगा कि नहीं भोगूंगा, इस भी शंका में नहीं रहना है। प्रत्यक्ष मैं भी आंखों से देखा हूँ कई लोगों को जो बुरा कर्म किए हुए थे ना, वो जो है बहुत सारा दुख तकलीफ भोग करके जो है उनका मृत्यु हुआ। जो जैसा कर्म करेगा उसके साथ वैसा होगा। पहले यहाँ पर भोगना है, अच्छा से भोगना है, फिर ऊपर जाकर के भोगना है। ऊपर तो अच्छा से खातिरदारी होती है जमदूतों द्वारा, ब्याज सहित ना। यहाँ भोगिए, फिर ऊपर भोगिए, फिर उसके बाद में पशु पक्षी के जोनी में, कहीं कीड़े मकोड़े के जोनी में डाल दिया जाएगा। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, मनुष्य शरीर मिला है तो इससे अपना तरण कर लो, भगवान का पूजा पाठ करो, रामायण गीता इत्यादि पढ़ो ना, वेद ग्रंथों पे विश्वास रखो, भगवान पे आस्था विश्वास रखो
और आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया करो, गुरु ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद लिया करो, गौ का सेवा किया करो, गौ की रक्षा किया करो ना, धर्म की रक्षा किया करो ना। इस तरह का आप सत्कर्म करके देखिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के। सबसे बड़े भक्त होंगे तो आप। ठीक है, तो चलिए, हमको उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जो है अब हमको बता दीजिए। हाँ, यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देख सके। इसलिए सब्सक्राइब घंटी जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदा दीजिए हमको। जय जय श्री राधे। हाँ, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।